खमा गणिसा वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये मेरी बालकनी से व्यू आता है, ठीक है। सुबह सुबह इधर से जो मॉर्निंग होती है उसका। फिर सुबह सुबह नाश्ते में ये पनीर के पराठे बनाए थे। मैंने जो कल पनीर बनाया था उसमें से जितनी भुर्जी बनाई थी उतनी ठीक। उसके बाद में ये जो बचे थे उसके मैंने पराठे बना दिए थे, और मतलब एक दो पराठे नाश्ते के लिए, फिर सब्ज़ी रोटी टिफ़िन के लिए। यहाँ पर ये फ्यूल 1 वे का प्रोटीन है जो आपके बना लेते हैं जब भी जिम जाकर आते हैं वो। तो या तो जिम जाकर आते हैं वो, या फिर जब नीचे 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं वो तब। और मैं तो 1 घंटे की करती हूँ, तो मुझे तो ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक छोटी सी चम्मच आप ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करो तो आप अच्छा से ले सकते हो। तो मतलब ये प्रोटीन इंटेक पूरी करता है जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी, और मैं तो बिल्कुल छोटा सा लेती हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप एग खाते हो या नॉनवेज खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाती। ना मैं एग खाती हूँ, ना मैंने कभी खाया भी नहीं है। फिर यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और ये देखिए जैसे जैसे बारिश आने लग जाती है ना, ये इतने सुंदर लगते हैं बिच्छू चिड़ी के फूल। मतलब इसमें हर कलर है मेरे पास। अभी अभी एक दो और हैं जो खिल जाएंगे, पर शायद वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। क्यों नहीं दिखाऊंगी, वो शायद लास्ट तक या फिर नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी। आपके बना चले गए थे। देखिए वो 6:30 पौने 7 बजे निकल जाते हैं, कभी कभी 6:30 चले जाते हैं, कभी कभी पौने 7। लेकिन तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। एक दो छोटे मोटे काम होते हैं वो रहते हैं, तो वो मैं फिर उनके जाने के बाद में करती हूँ। और झाड़ू पोछे मैं उनके जाने के बाद नहीं करती, मैं पहले कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं स्किन केयर कर रही थी। यहाँ पर ये कॉस्मेटिक्स का टोनर है। मैं मेकअप नहीं करती, बस मैं स्किन केयर कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे मेकअप ना तो करना आता है, ना मुझे करना होता है। ये प्लम का सीरम है, और एक सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है। ये बस ये 3 चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है। सबकी स्किन बस थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी बस मैं इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। बस ये छोटा मोटा जो ये लाली लिपस्टिक होती है वो लगा लो, और कुछ नहीं। और उसके बाद में तो देखिए काया का इतना मुँह नहीं करना। एनीवेज़ फिर उसके बाद में मैं ये छोटी सी एक क्लिप लेकर, और उसके बाद में मैं पढ़ने बैठी थी। अब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं 5 सेकंड की या 10 सेकंड की छोटी सी क्लिप लेती हूँ। उसके बाद में मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं अपने हिसाब से पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर मैं जैसे बैठी होती हूँ, जिधर बैठना होता है मैं उधर बैठ के पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ बस। और फिर यहाँ पे उधर मैंने एक स्लॉट पूरा कर लिया था, फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। मुझे कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि तुम 5-5 बुक लेकर, जो भी इंसान पढ़ना होता है उसको एक ही बुक पढ़ना चाहिए, उसे बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री। लेकिन जब आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, आपके पास हिस्ट्री ही सब्जेक्ट हो या फिर एक ही सब्जेक्ट हो, इसमें 2 क्वेश्चन पेपर की बुक है और बाकी 3 बुक्स हैं, तो हिस्ट्री में ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, और कुछ चीज़ों का इसमें यहाँ पर मिस्टेक्स भी होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा तो वेरीफाई करना रहेगा। तो इसलिए मैं दोनों से करती हूँ। फिर एनीवेज़ यहाँ पर मैं नेल्स वगैरह काट के, और उसके बाद में ये मैं कल्प लगाई थी ओनियों के। मैं यहाँ पर मैंने शायद शॉर्ट वीडियो डाला भी था इसका, कि कल्प घर पे कैसे लगाते हैं। चावल के मांड की भी बनती है, मतलब जैसे चावल अपन उबाल लेते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी बचता है आप उससे भी कड़प लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी कल्प लगती है। अब कल्प देखिए, कुछ लोग कल्प बोलते हैं, हम लोग मारवाड़ी में कड़प लगाना बोलते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर मैंने बाकी सारी लोग ओढ़नियों की भी लगा के रख दी थी, और ये मैंने एक सिर्फ आपको दिखाया था क्योंकि इसकी वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक बार बताना घर पे कैसे बनाते हो। फिर हम लोग शाम को ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे यहाँ पर हम जा रहे थे बाहर। एक्चुअली हमको एक दो चीज़ें सामान भी लेना था, और चूड़ियाँ लेनी थी। चूड़ियाँ तो चलो मुझे दिख जाती है दुकान पे, मैं तो घुस जाती हूँ, लेकिन फिर भी उसके अलावा एक दो चीज़ें और लेनी थी, और मुझे ये आई साइट चेक करवानी थी, और एक दो आपके बना के काम थे, ड्रेस वगैरह बनवानी थी उनको, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि मैं जैसे बुक्स और लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह देखती हूँ, तो एक बार मेरी आई साइट चेक करवा दो। अगर वीक होती है तो मैं चश्मा लूँ, अदरवाइज़ स्क्रीन के लिए आप ले सकते हैं, विदाउट आपके जो नंबर के चश्मा है वो ले सकते हो। तो बस इसीलिए एनीवेज़ फिर आपके बना ड्रेस ले रहे थे, तो मैं यहाँ पर बैठी थी क्योंकि मेरी कमर दर्द करने लग जाती है। फिर ये आम लेकर आए थे सीज़न की पहली बार, तो आपके बना को आम पसंद है, और मुझे आम नहीं पसंद। मैं जूस बना लेती हूँ बस, मुझे वो भी 1 गिलास ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। अदरवाइज़ मैं ना एक चीज़ को ज़्यादा खा लेती हूँ तो फिर मेरे को जाता है बस, बाद में वापस नहीं खाना। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। देखिए बहुत छोटी छोटी क्लिप्स हैं, 2-2 दिन की, 1-1 दिन की, और शायद है 4-5 दिन पहले की वीडियोज़। लेकिन मैं सिर्फ ऐसे है कि मेरी एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम वगैरह लगता है, तो मुझे जब टाइम होता है, पूरी हो जाती है, तो मैं डाल देती हूँ। फिर यहाँ पे सुबह सुबह का सारा काम हो गया था, लास्ट में बस ये बर्तन रह रहे थे, जो कि मैं भी कर दूँगी। फिर दिन में ज़्यादा नहीं होते, मतलब सब्ज़ी वगैरह
इनके मैं सभी अभी कर दूँगी। तो मतलब दिन में जब आपके बनाएँगे तो उस टाइम बस ऐसे कि खाना खाएँगे वो प्लेट होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे करके सुबह-सुबह में थोड़ा-सा ऐसे 2-3 घंटे का काम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 2-3 घंटे में घर का काम कैसे हो जाता है। देखो हम लोग 2 लोग रहते हैं, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारे साथ अभी इन-लॉज़ वगैरह कोई रहते हैं। जैसे काम होता है हो जाता है। जैसे अगर मेरे पढ़ने का टाइम होता है तो मैं जैसे काम होता है पढ़ा रहने देती हूँ। मैं सोचूँ मैं अपना पढ़ाई करके फिर कर लूँगी, क्योंकि कोई नहीं देखने वाला, कौन आपको यहाँ जज करने वाला है। और अदरवाइज़ वैसे हो जाता है, क्योंकि आप अगर करते हो तो हो ही जाएगा। सुबह-सुबह कोई ज़्यादा काम नहीं होता, मतलब छोटा-सा घर है, छोटे से थोड़े बहुत झाड़ू-पोछे होते हैं और खाना होता है जो भी 2 लोगों का। फिर यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई के स्लॉट लगाए थे, 2-3 लगा के मैं उधर बैठी थी। फिर आप ये बना उधर सो रहे थे तो मैं यहाँ पर बैठ के जूस पी रही थी, क्योंकि उन्होंने चाय का मना किया था। उन्होंने बोला था मैं चाय नहीं पीऊँगा और वो सो गए थे। तो यहाँ पर मैंने भी चाय नहीं बनाई थी, जूस पड़ा था सुबह आपके बना के लिए बनाया था वो, तो मैं यहाँ पर वो पी रही थी। फिर आपके बना की आफ्टरनून में फिर से ड्यूटी थी, वो फिर से चले गए थे। मैं अपना फिर से पढ़ रही थी यहाँ पर। मतलब जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वैसे पढ़ लेती हूँ। मतलब मैं फ्री जब भी बैठी रहती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं दूसरा ये नीचे चली जाऊँ या फिर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर लूँ, वो सब नहीं करती मैं। अब ये मेरी दिक्कत मान लो या फिर कुछ भी मान लो, मेरे पास और कुछ नहीं होता तो मैं घर की भले ही साफ़-सफ़ाई कर लूँ, पर मैं फ़ोन वगैरह ये सारा ज़्यादा नहीं देखती, ना मुझे टाइम होता है। मुझे ऐसे होता है कि ठीक है, आप जितना ज़्यादा, हाँ, नॉर्मली अगर आपके काम की चीज़ें हैं तो आप देख लो, अदरवाइज़ मैं नहीं देखती ज़्यादा। फिर यहाँ पर मैं बुक्स वगैरह देख रही थी कि मेरा कितना सिलेबस हो गया है, कितना मुझे करना है। मतलब जितना भी मुझसे होता है मैं लिखते जाती हूँ, सो दैट मुझे ये डाउट ना रहे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा या कितना कुछ बाकी रहा है, क्योंकि मैं घर चली जाती हूँ। और अभी यहाँ जब मेरी पूरी पढ़ाई हो गई थी तो मतलब मैं ये अलमीरा सेट कर रही थी। मतलब मेरे कपड़े तो जमे हुए थे, बस ये चादर वगैरह थे। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बता दूँगी, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब मैं और आपके बना कहीं जा रहे हैं। तो पीछे से यहाँ पर कोई रहने आएगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उनको अरेंज करके रख जाती हूँ, सो दैट उनको कोई दिक्कत ना हो। मतलब किसी की डिलीवरी होने वाली है तो उनकी फ़ैमिली से कोई आएगा और घर खाली रहेगा तो यहाँ पर रुक जाएंगे, ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह रख रही थी, क्योंकि देखिए हम लोग जा रहे हैं ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के लिए। और जब 1-1.5 महीने जाएंगे तो ऑब्वियस है पीछे से गंदगी तो हो जाएगी, मिट्टी बहुत डस्टिंग आती है। तो यहाँ पर चादर वगैरह चेंज करने के लिए मैंने सामने इसी अलमारी में रख दिया। ये मेरे कपड़े हैं और ये नीचे चादर ओढ़ने के, बिछाने के जितने भी है सारे, और जितने भी मुझे लेकर जाने थे वो सूट्स मैंने अलग कर दिए और बाकी ये यहीं रखे रहते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें, और ये प्योर की ओढ़नी वगैरह है जिनको मैं पॉलीथीन वगैरह में इनमें अरेंज करके जा रही थी, क्योंकि जैसे बारिश आती है तो यहाँ पर छोटे-छोटे जानवर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो कपड़े कटने लग जाते हैं। तो मैं जितना भी ऐसे है कि बाहर चीज़ें, जैसे जब मुझे पढ़ने के बाद में जितना भी फ्री टाइम होता है तो मैं ये जमा देती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। मतलब जैसे आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैंने इस रूम की अलमीरा जमा ली। इस रूम में ही एक ही अलमारी है तो इसी को मैंने सोचा आज मैं इसको जमा दूँगी। और दूसरे दिन किचन का कोई भी एक्स्ट्रा सामान है तो वो सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पर जितनी भी ओढ़नी थी प्योर की वो सारी एक पॉलीथीन में इनमें अरेंज करके रख दी, और 1-2 सूट्स वगैरह थे, ये सूट वगैरह, तो मैंने इनको भी उसमें डाल दी ताकि ख़राब ना हो और बारिश में स्मेल भी ना हो। फिर यहाँ पर जो कपड़े वगैरह सूख रहे थे वो समेट रही थी। आपके बना के लिए अलग से उनके जो कपड़े हैं वो सारे अरेंज करे थे मैंने, और जो मेरे कपड़े, मतलब शाम को मेरा यही काम होता है कि जो छोटे मोटे काम बचते होते हैं दिन में नहीं किए हैं या कुछ भी रहता है तो मैं वो कर लेती हूँ। और फिर अब मेरे पास क्या, मतलब अब मैं नीचे नहीं जाती ज़्यादातर, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मुझसे अगर आप सामने से चला के बात कर लोगे तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ मुझसे जाग के किसी के घर पे बात नहीं होती, बस ये मेरी दिक्कत है। एनीवेज़ फिर यहाँ पर मैंने मेरे कपड़े सभी समेटे, जो छोटा मोटा काम था वो सारा पूरा किया। और जो हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, साथ में जा रही हैं या अलग अलग जा रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बता दूँगी। फिर मैं जो कल चूड़ी की दुकान पर गई थी वो मैं यहाँ पर, मतलब मैं दिखाना ही भूल गई थी कल आके, तो यहाँ दिखा रही थी। बड़ी सुंदर सी चूड़ियाँ, ये देखिए नगीने की है, मल्टी कलर में, सामने से बहुत सुंदर लग रही है, पता नहीं कैमरे में अच्छी लग रही है कि नहीं। लेकिन ये अभी बहुत सारे काँच की चूड़ियाँ, मतलब मेरे पास जोड़े हैं लेकिन ऐसे मल्टी कलर में बहुत कम है। और ये जो है जो मैं सारे दिन आजकल पहन के रखती हूँ, ये रेड कलर की थी, ये भी बहुत सुंदर थी। और ऐसी ही 2 और लेकर आई थी, लेकिन उनकी साइज़ उन्होंने बड़ी दे दी थी, तो मैंने आपके बनाओ को दी थी कि आप उधर से ड्यूटी से आते हुए चेंज करवा के ले आना। तो वो ले आएंगे उधर से, क्योंकि उनके उधर ही रहती है। और एक ही फ़्रॉक थी
जो कि मैं बाइसा के लिए लेकर आई थी। एक्चुअली मेरे जो नानदी बाइसा है वो यहाँ आने वाले थे, और जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने सोचा वो पहन लेंगे जब यहाँ पर आएंगे छुट्टियों में। वो छुट्टियों में आने वाले थे, लेकिन एकदम से फिर ऐसे है कि हम दोनों का कहीं जाने का प्लान हो गया, तो फिर हम ये ड्रेस फिर मैं ले जाऊँगी या फिर वो जब आएंगे तब दे दूँगी, ऐसे करके। तो ऐसे मैं ये ड्रेस उनके लिए लेकर आई थी। बहुत प्रिटी सी लग रही थी, तो मैं उनके लिए ले आई थी, क्योंकि वो भी बहुत छोटे से हैं, 8-10 साल के हैं, तो वो पहन लेंगे। तो दोनों तरफ इसके पॉकेट थी। मतलब पता है, हम लोग जब छोटे थे तो मेरे पापा को कभी भी फ़्रॉक नहीं पसंद थी, कभी भी नहीं। मतलब वो पता नहीं उनको क्यों नहीं पसंद है, लेकिन उनको फ़्रॉक पहनी हुई लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और हम तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने कभी पहनी भी नहीं है। देखिए फ़्रॉक, ये मैं उन्हीं के लिए लेकर आई थी, बाइसा के लिए। 2 बाइसा हैं, अब उनके जिनके आएगी वो पहन लेंगे, बस मुझे अच्छी लगी। फिर बाकी देखिए कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये रात को ओट्स का दलिया बनाया था आपके बना के लिए, और ये आम उनको पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके खाने होते हैं। बोलते हैं इसके ऊपर आम डाल दो, क्योंकि वो चीनी नहीं लेते हैं, तो ये नेचुरल शुगर इसमें रह जाएगी। एनीवेज़ फिर थोड़ी देर हम नीचे वॉक पे गए थे। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।